कथा में जैसी उखल बंधन लीला सुनी, सुनते ही मूर्छित हो गए। किस बात से मूर्छित हो गए? बोले मैया लाला से यूं कहेगी आज तो को रोटी नहीं मिलेगी, आज तो को मक्खन नहीं मिलेगा। तो मैया के इस कोप को ठाकुर जी कैसे ले रहे होंगे? ठाकुर जी कितने सरल हैं, कितने सहज हैं, कितने निर्मल, उन पर कोप कर रही है मैया। इस भावना को सोचकर के आप वहीं मूर्छित हो गए कि मैया ने लाला उखल में क्यों बांध दिए, इतने कोमल से लाला क्यों बांध दिए। बंधुओं, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा की मूर्छा तो समझ आती है, 6 महीने तक नहीं उठे, मूर्छित ही रहे। लोग उठा करके ले गए, जल का छिड़काव किया, क्या नहीं किया, लेकिन आपकी ध्यान समाधि भावना ऐसी, बस नेत्रों से अश्रु गिरते जा रहे हैं और मूर्छावस्था में 6 महीने तक। फिर 6 महीने बाद किशोरी जी ने ललिता जी से आज्ञा की कि आप जाओ, और श्री ललिता जी आई और उन्होंने आकर के श्री सटकोप स्वामी जी को पुनः चेतना कराई। ऐसे हमारे रामानुज संप्रदाय के श्री सटकोप स्वामी जी महाराज, जब आपका प्रादुर्भाव हुआ तो बालक जन्म लेते ही रोता है, पर आपके रोने का कारण ये नहीं था कि मुझे दूध पिला दीजिए या बालक को प्रसव पीड़ा हुई है इसलिए वो रो रहा है, नहीं, आप इसलिए रोए क्योंकि भगवान के लीला पूरी करने के मात्र 15-20 साल बाद ही आपका जन्म हुआ था। श्री कृष्ण धरा धरती से लीला पूरी करके चले गए और ठाकुर जी के जाति कलयुग प्रारंभ हुआ, और कलयुग के प्रारंभ होने के 15-20 साल के अंतराल में ही आपका जन्म हुआ है। तो आप इसलिए रोए कि मेरा जन्म इतने साल पहले क्यों नहीं हुआ, जब ठाकुर जी पृथ्वी पर थे तब मैं क्यों नहीं आया, ये मेरा दुर्भाग्य कि मैं आज क्यों आया हूं, इतना समय क्यों लगा मुझे आने में। तो ऐसे राधा भाव में विभोर रहते थे आप, और मानसी में श्री लाल जी के और श्री राघव जी की निज लीलाओं का अनुभव करते थे। जब जन्म के बाद माता पिता आपको एक इमली वृक्ष के नीचे छोड़ गए और आपने वर्षों तक वहीं रह करके ठाकुर जी का स्मरण किया, तब श्रीमन नारायण भगवान प्रकट हुए शंख चक्र गदा पद्म धारण करके। और हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में जो मूल मंत्र आपको गुरुदेव देते हैं, अष्टाक्षर मंत्र, जो 8 अक्षर का मंत्र आपके आचार्य गुरुजनों ने दिया होगा या जिन्होंने हमसे दीक्षा ली उनको प्राप्त हुआ होगा, ये प्रथम बार श्री ठाकुर जी ने सटकोप स्वामी जी को प्रदान किया। सुनने में वो 8 अक्षर लगते हैं और बड़ा सरल लगता है, ऐसा लगता है कि ये तो बड़ा सामान्य साधारण सा, पर नहीं, एक एक अक्षर की व्युत्पत्ति और एक एक अक्षर का प्रभाव इतना अद्भुत है।